वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ नोट मेकिंग और साथ में समरी। देखो, अगर एक पैराग्राफ दे रखा है और नोट मेकिंग के लिए आपको बिल्कुल इजी टिप्स ये हैं कि कुछ हेडिंग्स अपने दिमाग में आप बिठा लो। देखो, कोई भी पैराग्राफ होगा उसमें जो है आपको, जैसे ये पेड़ का है, ये स्प्रूस का है। स्प्रूस का मतलब होता है डेकोरेशन। अब यहाँ पे क्या है, डेकोरेटिव पेड़ कौन सा है यहाँ पर, पाइन। ठीक है ना, जो सजाने का काम आता है, सजावटी। तो वो कह रहे हैं कि ये जो इसके ऊपर पूरा बेस्ड है। अब देखो, जो जो लिखा होगा ना, मैं आपको उसकी मेन हेडिंग्स बता देती हूँ, क्योंकि एग्जाम भी इतना टाइम नहीं होता कि आप सोचते रहो कि जी हेडिंग क्या लिखूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स, जैसे कि किसी चीज़ की एडवांटेज दे रखी होगी, है ना। कोई चीज़ की अच्छाइयाँ दे रखी है तो एडवांटेजेस, बुराइयाँ दे रखी है तो डिसएडवांटेजेस, उसका कहाँ का यूज़ होता है, वो कहाँ का पाया जाता है, तो उनको क्या कहते हैं, हैबिटेट क्या है। ठीक है ना, एक होता है अडेप्टेशन वर्ड। ठीक है, यहाँ पे जो है कुछ मैंने आपको ऐसे ही हेडिंग्स दी हैं। ऐसे मैं आपको और भी कराऊंगी इसी के साथ के इसमें से, जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाए कि कौन सा वहाँ पे आपको हेडिंग लिखनी है और फटाफट से आप उसके नीचे उनके बारे में लिख सको उसको। ठीक है ना, तो पैराग्राफ इस तरह से ईजिली बट जाता है और ईजिली जल्दी लिख सकते हो आप। और जो लिख देते हो नोट मेकिंग के अंदर, वही फटाफट से इकट्ठा करके समरी बन जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। आप देखो, जो सबसे पहला है इसके अंदर जो है दे रखा है कि स्प्रूस जो है, आप देखो कैसे करोगे। एक दे रखा है इसके अंदर ये जो पैराग्राफ स्प्रूस के ऊपर। आप देखो इसकी पहले, देखो पहला पैराग्राफ पढ़ोगे तो जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि बस ये लिख सकना है, तो आप फटाफट से उसको अंडरलाइन कर लो जल्दी जल्दी। ठीक है, तो जैसे कि ये टॉपिक है स्प्रूस के ऊपर, तो स्प्रूस इज अ टॉल हैंडसम एवरग्रीन पाइन ट्री। ठीक है ना, तो ये लाइनें आप इसको समझ में आ गया कि ये क्या है, इसके फीचर्स है कि ये स्प्रूस कैसा है, टॉल हैंडसम एवरग्रीन पाइन ट्री है। तो इसका अंदर की इसके फीचर्स है। ठीक है, ऑफ टेम्परेचर आप देखें एंड आर्कटिक रीजन्स, कहाँ पाया जाता है, आर्कटिक रीजन्स में। अब इसका मतलब कि पाया जाता है, इसका हैबिटेट क्या है या इसका एडेप्टेशन क्या है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये दे रखा है। द फैमिली इज, ये दे रखी है। स्प्रूस बीइंग द इंग्लिश नेम ऑफ द स्पीसीज, इट्स रीजनल नेम्स आर ये। इसका मतलब कि इसके नाम दे रखे हैं। तो जो कॉमन नेम होते हैं, एक होते हैं साइंटिफिक नेम और एक होते हैं कॉमन नेम। ठीक है ना, उसके बाद दे रखा है इट्स नेचुरल हैबिटेट फॉल्स मोर इन द मिडल एंड इन इनर रेंजेस ऑफ द हिमालयस एंड लेस इन द हाई रीचेस ऑफ द आउटर वंस। तो इसका अंदर की क्या दे रखा है, इसका हैबिटेट दे रखा है। तो हेडिंग क्या आ जाएगी हमारी, एक हैबिटेट आ गई, एक हमारे आ गए उसके फीचर्स आ गए। ठीक है ना, ये टॉल हैंडसम वाला। द स्पीशीज ग्रोज नेचुरली इन द हिमालयन ट्रैक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम सिक्किम। तो ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये सारा को सारा एडेप्टेशन या हैबिटेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये कहाँ पर होता है, डज वेल ऑन क्ले लेम सॉइल विद अ फेयरली गुड मॉइस्चर कंटेंट, मतलब यहाँ पर पाया जाता है। तो इसके लिए ये मॉइस्चर चाहिए, तो इसका मतलब कि इसके लिए एडेप्टेशंस हैं। तो आपको एक हेडिंग हो चुकी है एडेप्टेशंस एंड हैबिटेट, और एक हो चुकी है आपके इसके फीचर्स। ठीक है ना, अब फटाफट से उन्हीं के हिसाब से आपको लिखना है। तो ये जब आपको वो पता होंगी इनकी हेडिंग्स, तो आप जल्दी से पॉइंट्स बना लोगे। नेक्स्ट देखो, स्प्रूस ट्रीज कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड इन द फील्ड फ्रॉम इट्स ड्रूपिंग ब्रांचेस क्या हो गया इसका एक क्या हो गया हमारा फिजिकल। अब आपने देख लिया ना उसके फीचर्स बताने हैं, तो उसी फीचर्स में आगे आपको एक ड्रूपिंग ब्रांचेस होती हैं। वर्ल्ड ऑन ऑल साइड्स ऑफ द मेन आइटम एंड द टिप्स ऑफ द ब्रांचलेट्स ड्रूपिंग डाउनवर्ड्स। बस इतना छोड़ दे जाओ, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो। द बोल इज स्ट्रेट, बोल का तो गोला सा जो होता है पेड़ का। द बोल इज स्ट्रेट एंड इरेक्ट, इसका अंदर क्या है कि जो बोल कैसा उसका स्ट्रेट और इरेक्ट है। कैनोपी स्टार्ट्स एट नियरली मिडल ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द बोल एंड टैपर्स टू अ नैरो एंड टुवर्ड्स द टॉप। द फुल क्राउन ट्री दस इमर्जेस आउट एज ए टिपिकल पिरामिड शेप। तो इसकी जो शेप आ गई वो क्या आ गई, टिपिकल पिरामिड शेप। और कैनोपी क्या होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ सी हो जाए इकट्ठी, तो ये बीच में कैसा है ना, मोटा सा है। ठीक है, द बार्क ऑफ स्प्रूस इज स्मूथ, तो ये भी उसके फीचर्स में जा रहा है ना कि उसकी बार्क कैसी आ गई, स्मूथ आ गई। ऑफ वाइट ये सब दे रखा है, तो ये सब किस में आता जाएगा, उसके फीचर्स में आता जाएगा। द लीव्स ऑफ स्प्रूस डल ग्रीन इन कलर, देखो ये उसकी लीव्स के बारे में बता रहे हैं। इसी तरह तो चलते चलो, द फिनोमिना पुट्स द स्पीसीज इन अ क्लास ऑफ एवरग्रीन ट्रीज, तो ये किस में आ गया, एवरग्रीन ट्रीज, इसकी एक और फीचर आ गया। ठीक है ना, इसको भी मार्क कर लो। ऐसे ही अपने दिमाग में फीड करते जाओ बस फटाफट से। द फ्लावर्स ऑफ स्प्रूस आर स्मॉल इन साइज, ये सब कुछ होते हैं। फिर ये ऐसे मतलब ये जो इसके फ्लावर्स गिर जाते हैं, सीड्स आ जाती हैं, द सीड्स अबाउट इतना लंबा हम नहीं लिख सकते नोट्स में। आगे देखो, स्प्रूस इज अ स्लो ग्रोइंग पाइन, ये छोटा सा ग्रोइंग पाइन है, ये धीरे धीरे मतलब बड़ा होता है। तो आगे ना अगला फीचर स्लो ग्रोइंग पाइन। उसके बाद लाइक अदर सिबलिंग पाइन्स इट हैज़ एनुअल रिंग्स है, मतलब इसकी हेडिंग क्या हो गई, स्लो ग्रोइंग पाइन है। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, इट अटेन्स मैच्योरिटी
कहाँ से 120 से लेकर 150 साल तक के इसको बड़ा होने में लग जाते हैं। When its height is about इतने, the wood is ऑफ वाइट इन कलर। अब देखो लकड़ी के बारे में आ गया, तो आप इसके अगली हेडिंग क्या डाल सकते हो, इसकी वुड के बारे में, ठीक है ना। द वुड इज़ ऑफ वाइट इन कलर विद अ ब्राउनिश टिंच। अब ये वुड के बारे में, उसकी लकड़ी कैसी होती है। इट इज़ कंपैरेटिवली लाइट। अब देखो वुड की क्वालिटीज़ क्या है, क्वालिटीज़ ऑफ द वुड पे आ रहे हैं कि ये कैसी होती है, लाइट होती है, ऑफ वाइट इन कलर हो गई, ठीक। तो ये 2 मार्क कर लो। अब उसके बाद क्या है, एंड कैसी है, ये लाइट है, एंड क्वाइट इलास्टिक इन नीच टेक्सचर, और कैसी होती है, इलास्टिक होती है टेक्सचर में, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, क्वालिटी ऑफ वुड बता रहे हैं इसका मतलब सारे में। द वुड बीइंग स्ट्रेट ग्रेन्ड, स्ट्रेट ग्रेन का मतलब बहुत हल्की होती है, और ये स्ट्रेट होती है, बिल्कुल एकदम ऐसा कोई वो गांठें नहीं होती हैं। इट इज़ ईजी टू सॉ, सॉ का मतलब इसको हम आरी से काट सकते हैं, प्लेन, पॉलिश एंड यूज फॉर जॉइनरी, जोड़ने की चीज़ों के काम। इट इज़ गुड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वुड वर्क, ये हर तरह के वुड वर्क में काम आती है। इसका मतलब कि क्या आ गए, यूजेज ऑफ पाइन ट्री, ठीक है ना, या उसके एडवांटेजेस आ गई या उसकी यूजेस आ गई, ये उसकी अगली हेडिंग हो गई, ठीक है। तो आगे में यही दे रखा है। उसके बाद जो दे रखा है, द रेस्ट ऑफ द वुड वेदर नॉटेड और फ्री, ये सब काम आती है। इज़ हाईली प्राइज्ड फॉर, हाईली प्राइज मतलब ये बहुत अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको मतलब ये बहुत अच्छी है उसके लिए, क्या, पैकिंग केसेस के लिए, मेकिंग चीप फर्नीचर के लिए, इन सब कामों के लिए, ठीक। तो ये सब क्या आ गए ना, इसके हमारे इसके एडवांटेजेस आ गई। तो बस इसी के अकॉर्डिंगली आप देखो यहाँ पे एक और लाइन है, हाउ एवर इट इज़ हार्डली एनी लाइफ व्हेन एक्सपोज टू द वेगारीज ऑफ वेदर स्पेशली अंडर वाटर। तो जब ये पानी के नीचे जो है इसका बिल्कुल यूज़ बेकार हो जाते हैं, और ये वेगारीज मतलब क्लाइमेट चेंज में जब क्लाइमेट बदलता है, वेदर बदलता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, तब ये यूज़फुल नहीं होती। तो हम इस तरह से इसके ऊपर हमने अब हेडिंग्स बना ली हैं, अब बस उन्हीं को आपको फटाफट से लिखते जाना है। तो देखो मैंने कैसे लिखा है, ये इससे आपको हेल्प मिल जाएगी एग्जाम में कि आपको नोट मेकिंग कैसे जल्दी जल्दी करना है। तो देखो इसमें इसकी हेडिंग देनी होती है, सबसे पहले आपको क्या देनी होती है, उसकी हेडिंग। तो स्प्रूस अ पाइन ट्री, है ना, स्प्रूस मतलब जो सजावटी पेड़, कौन सा, पाइन ट्री। अडेप्टेशंस है, अडेप्टेशंस के साथ इसके आप इसमें ये भी लिख सकते हो एंड हैबिटेट, क्योंकि ये कहाँ पर पाया जाता है, तो अडेप्टेशंस लिखो, एंड हैबिटेट भी लिख लो साथ में। पहले नंबर पे फाउंड इन आर्कटिक रीजन, इन द हिमालयन रीजन, मिडल एंड इनर, फ्रॉम सिक्किम टू अफगानिस्तान, ऑल्टीट्यूड इतना है, ग्रोज वेल इन क्ले लोम सॉइल। तो ये इसके अडेप्टेशन एंड हैबिटेट के अंदर ये आ जाएगा, जो अंडरलाइन करी हमने इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो कॉमन नेम इसमें लिख दो, फैमिली ये, और साइंटिफिक नेम ये। और जब आप ये लिखोगे, नोट मेकिंग करोगे, तब आपका ये जो है इनके बीच में एक क्या आएगा ना, वो आएगा, गैप आएगा, एक हेडिंग और फिर उसके नीचे सब हेडिंग्स। फिर अगर आप दोबारा हेडिंग लिखते हो, यहाँ पे भी गैप आना था, ठीक है, इससे आपको गैप देना है, हर हेडिंग के बाद एक गैप आएगा। उसके बाद आते हैं फीचर्स। अब देखो आपने जो है ना फीचर्स पढ़े, फीचर्स बहुत दे रखे हैं, तो सारे के सारे एक साथ कर दो इकट्ठे। टॉल हैंडसम एवरग्रीन, ड्रूपिंग ब्रांचेस, स्ट्रेट बोल, पिरामिड शेप्ड कैनोपी, स्मूथ बार्क, नीडल लाइक। अब देखो शॉर्ट भी कर देना है, अलग अलग, जैसे उसमें लिखा है इट हैज़ नीडल लाइक, ऐसे करके लंबे लंबा सेंटेंस है, उसको थोड़ा शॉर्ट में फटाफट से कर देना है। जैसे लीव्स के बारे में है, तो उसमें बताया कि इसकी नीडल लाइक है और डल ग्रीन कलर की है, तो आप उसको शॉर्ट में लिख दो ना, नीडल लाइक डल ग्रीन लीव्स, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। स्लो ग्रोइंग। फिर उसके बाद है वुड क्वालिटी। अब वुड क्वालिटी कैसी है इसकी, वुड क्वालिटी कैसी है, ऑफ वाइट है ना, विद ब्राउनिश टिंच, लाइट एंड इलास्टिक है, ये वुड क्वालिटी है। फिर एडवांटेजेस, ये आप लिख सकते हो, यूजेस ऑफ स्प्रूस ट्री, तो यूज फॉर जॉइनरी, बिल्डिंग एयरक्राफ्ट, पैकिंग, इनमें से कुछ कुछ लिखते जाओ। अब जो छोटे छोटे शब्द हैं उसके अंदर, तो आप उनको 2-3 एक साथ लिख सकते हो, है ना। और इसी तरह से, क्योंकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा भी आ जाएगा और आपका नोट्स भी बन जाएंगे। तो उसके बाद डिसएडवांटेज है कि नो लाइफ अंडर वाटर, ठीक। अब इसके बाद जो है, अब आपको लिखनी है इसकी समरी। समरी में क्या करना होता है, आपको इन सबको जोड़ देना है, ठीक। तो अब देखो, अब आपने पहले पढ़ा कि फीचर्स बहुत सारे हैं, स्टार्टिंग में भी दे रखा है, पहली लाइन ही उसकी दे रखी है, तो आप सारे एक साथ फटाफट से लिख दो, जितने मतलब आपको दिखता है आप जितना लिख सकते हो। स्प्रूस इज अ टॉल हैंडसम एवरग्रीन ट्री विद ड्रूपिंग ब्रांचेस, स्ट्रेट बोल फॉर्मिंग अ pyramid shaped canopy. Its bark is smooth and has needle-like dull green leaves. It is found in the Arctic region, in the middle and the Himalayan, ये सब कुछ, ठीक है। फ्रॉम सिक्किम टू अफगानिस्तान, इट इज़ फाउंड इन ऑल्टीट्यूड फ्रॉम इतने टू इतने, इट ग्रोज वेल इन क्ले लोम सॉइल, इट बिलोंग्स टू कॉनिफेरा फैमिली, कॉमनली कॉल्ड रे कैचल रियांग, एंड साइंटिफिक नेम ये। इट इज स्लो ग्रोइंग, इट्स वुड इज ऑफ वाइट, light and elastic, so used for many purposes.
लाइक इन एयरक्राफ्ट पैकिंग केसेस बट बिकम्स वेस्ट अंडर वाटर। देखो इसमें सारा ही आ गया, उसका इम्पॉर्टेंट सब कुछ हमने इसके बीच में लिख दिया है। तो इस तरह से हम कर दें नोट मेकिंग एंड समरी। एंड प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।